अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त हमारी जो नशिस्त है उसका उन्वान मुक़र्रर किया गया है उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम। उन्वान से ज़ाहिर है कि एक कंपैरेटिव स्टडी जैसा कुछ मामला शायद महसूस हो रहा है और कुछ मवाज़ने की सी सूरत होगी। थोड़ा बहुत ये भी पेश नज़र है, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसूद ये है कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के कुछ गोशों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल वो हमारे सामने आए और हम अपने मामलात का जायज़ा लेने की कोशिश करें कि हमारा तर्ज़ अमल अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के कितना करीब है। जो मशहूर आयत है वो आपके हमारे सामने तिलावत की गई सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा मौजूद है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो, व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करता हो। इस आयत के हवाले से पहले चंद बुनियादी बातें समझ लेते हैं। पहली बात तो है कि लफ्ज़ उस्वा किसे कहते हैं। अरबी उसलूब या अरबी मफ़हूम के अतबार से इसके मानी तर्ज़ अमल के भी हैं, ढंग के भी हैं और किरदार के भी हैं, रविश के भी हैं। और ये तर्ज़ अमल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है लुग़वी एतबार से, लिटरल मीनिंग के अतबार से। इसीलिए उस्वतुन हसना कहा गया कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम का बेहतरीन उस्वा वही तुम्हारे लिए उम्दा है, उसी में तुम्हारे लिए रहनुमाई मौजूद है। अलबत्ता ये लफ्ज़ मुसलमानों के दरमियान इतना मारूफ़ है इस आयत की रोशनी में भी कि जब भी जहन में आता है तो हम फ़ौरन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तज़किरा अपने सामने महसूस करते हैं कि आप ही का तर्ज़ अमल, आप ही का रवैया, आप ही की रविश, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन करार दिया। फिर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कभी ये भी कहता है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी अलैहिस्सलाम आप अखलाक के बुलंद तरीन मरतबे पर फाइज़ हैं। ये गवाही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वरना दुनिया में बहुत से रोल मॉडल्स पेश किए जाते हैं, बहुत से लोगों के बारे में डिस्कशन होता है, बहुत से लोगों को एज अ रोल मॉडल पेश किया जाता है और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर बहुत सारे गुरूज़ हैं उनको पेश किया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि इनके इस उसूल को फॉलो करने की ज़रूरत है, फ़लाँ को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक बात तो बात सादा सी है कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो ये एहसास रहना चाहिए। फिर आप ही की ज़ात के बारे में अल्लाह ने कुछ सनदें अता फरमाई, सर्टिफिकेशन अल्लाह ने फरमाई। कभी अल्लाह ताला फरमाते सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4 में कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं फरमाते, जो इरशाद फरमाते वो अल्लाह की वही पर मबनी होता है। और कम अज़ कम 3 मरतबा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम से कहलवाया गया सूरह आराफ के आखिर में भी, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी बात की पैरवी करता हूँ जिसकी मुझ पर वही की गई। गोया आपकी ज़ात बाबरकत डिवाइनली सर्टिफाइड है, आपके अक़वाल भी वही के मुताबिक हैं और आपके आमाल भी वही के मुताबिक हैं। चुनांचे जब रसूलुल्लाह का ज़िक्र आए किसी भी ताल्लुक़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी अदाओं का ज़िक्र आए, आपके आमाल का ज़िक्र आए, आपके रवैयों का ज़िक्र आए, आपके शब रोज़ के मामूलात का ज़िक्र आए, तो हसासियत रहनी चाहिए और संजीदगी रहनी चाहिए कि किस ज़ात के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जिस ज़ात के उस्वा को अल्लाह ने बेहतरीन करार दिया, जिस ज़ात के अखलाक को रब्बे कायनात ने बेहतरीन होने की सनद अता फरमाई और जिसके बारे में ये इजहार भी कर दिया गया कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की। एक और अहम बात इस आयत में ये भी है कि ये उस्वा किसके लिए रहनुमाई बनेगा या किसको वाक़अतन इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आगे अल्लाह ने कंडीशन, एक शर्त बयान फरमाई, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। वरना रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला तो काफिरों ने भी किया है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में बहुत खूबसूरत बातें काफिरों ने भी की हैं, लेकिन क्या कहें कि अगर वो ईमान ना लाए तो उन्होंने वाक़अतन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के उस्वा से फ़ायदा नहीं उठाया। और अल्लाह ने शर्त लगाई
कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो उसको वाक़अतन इस उस्वा से फ़ायदा मिलेगा। वरना गांधी ने बहुत कुछ कहा रसूलुल्लाह के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीत्शे ने बहुत कुछ कहा, लेमनटाइन ने बहुत कुछ कहा। इसी तरीके पर माइकल एच हार्ट की किताब बड़ी मशहूर हो गई, और बाद वक़ात मुसलमान भी कुछ ज़्यादा मरऊब होकर इन कोटेशंस को बयान कर दिया करते हैं। मरऊबियत की तो कोई बात नहीं, जिस ज़ात को अल्लाह ने सर्टिफिकेशन दे दी उस ज़ात को किसी और के ट्रिब्यूट की कोई हाजत नहीं है। अलबत्ता ये कहा जाएगा कि अल-फ़ज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, फ़ज़ीलत तो ये है कि दुश्मन में अज़मत का एतराफ़ करे, तो ये ना मानने वाले भी रसूलुल्लाह की अज़मत के कायल हैं और मजबूर हैं कि आपकी तारीफ़ बयान करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलबत्ता इसमें एक नुक्ता मेरे और आपके लिए ये भी है कि ये गैर मुस्लिम होकर रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतना मुताला किया कि किताबें लिख डाली। हम मुसलमान होकर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का मुताला कितना करते हैं। अब आप पढ़ें ना कभी लेमरटाइन को, जो फ्रेंच स्कॉलर है, क्या खूबसूरत उसने बात कही। वो कहते हैं मकासिद की अज़मत और वसाइल की कमी और नताइज का हैरत अंगेज़ होना, ये तीन अगर क्राइटेरिया की बातें हों, मकासिद की अज़मत, वसाइल की कमी और नताइज का हैरत अंगेज़ होना, तो बताओ कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब भी दिखाई देता हो। माइकल एच हार्ट डंडी उससे भी मारी, उससे ये नहीं कहा ही इज़ दी ओनली प्रॉफिट, उससे कहा ही इज़ दी ओनली पर्सन कहा, प्रॉफिट नहीं कहा। और भारत उसने इंसानी सतह पर जो है एवेलुएट किया 100 लोगों को, मशहूर उसकी किताब है ग्रेट हंड्रेड्स के नाम से, और कहता है मजबूर हूँ मैं ये कहने पर कि वाहिद शख्सियत जो तारीख़ इंसानी में खालिस मजहबी सतह पर भी और सेकुलर, जिसको हम दुनियावी सतह कहते हैं, उस पर भी बैक वक्त कामयाब है वो रसूलुल्लाह की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इसने पर्सन कहा, प्रॉफिट नहीं कहा। बहरहाल तो ये लोग हमें पैगाम दे रहे हैं, हम तो काफिर होकर पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को ना मानकर भी उनकी सीरत का मुताला कर रहे हैं, तो मुझे और आपको किस कदर मुताला करना चाहिए। आज की नशिस्त की भी एक कोशिश ये है कि कुछ इशारे हो जाएं और हमारा भी दिल करे, हमारे अंदर भी शौक़ पैदा हो, हमारे अंदर भी ज़ौक़ पैदा हो, हम अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का मुताला करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और बात आगे फरमाया कि वज़कर अल्लाह कसीरा, जिसने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया हो। अगर कल अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की पेशी और आज अल्लाह की याद दुनिया में रहे, ये मकसूद होगा, तो वाक़अतन अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के उस्वा से फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना मुमकिन है नॉलेज हमें मिल जाए, इल्म हासिल हो जाए, हमारे बच्चे स्कूलों में तकरीरें कर लें, कॉलेजेस में तकरीरें कर लें, हमारे गली मोहल्लों में और घरों में, हत्ता के मसाजिद में सीरत के जलसे भी मुनक़िद हो जाएँ, हम बहुत खूबसूरत किताबें भी सीरत पर जो है वो छाप दें। लेकिन अगर कल की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह के सामने पेशी, अगर वो पेश नज़र नहीं है, तो शायद नॉलेज तो मिल जाएगी, कन्विक्शन नहीं मिलेगा, इल्म शायद मिल जाएगा, यकीन हासिल नहीं होगा। अल्लाह वो यकीन में मुझे और आपको अता फ़रमाए। वो पेश नज़र होगा तो फिर तलाश भी होगी, और तलाश के साथ अपने आमाल में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हम लाने की कोशिश भी करेंगे। कुछ गोशें जिनको मैंने मुंतखब किया है आज की गुफ्तगू के लिए, जिसमें अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्ने माशरत का ज़िक्र भी आएगा, आपके अपने घर वालों के साथ मामलात, उसका कुछ तस्करा, इसी तरीके पर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हुस्ने अखलाक का कुछ तस्करा, इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हुस्ने मुआमला, जिसको हम डीलिंग्स कहते हैं, और जहाँ बहुत कुछ नज़र आता है कि हम फेल हो चुके हैं, ये फेल्ड हैं हम लोग, वहाँ अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हुस्ने मुआमला कैसा था। इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हुस्ने तरबियत किस अंदाज से आपने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आपका खिदमत खल्क़ का पहलू। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला आज हमारे साथ गमों का है, बड़ी परेशानियाँ हैं, तकालीफ़ हैं, मसाइब हैं, मसाइल हैं, तो गमज़दा लोगों के लिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल कैसा था। फिर ये कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम 23 बरस किस मेहनत में लगे हुए थे, वो दावत दीन की मेहनत है, वो निफाज़ दीन की जिद्दोजहद है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और आखिर में कुछ ये भी कि ज़ुहद और आखिरत की फ़िक्र के हवाले से अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल कैसा था। फिर ये कि इस उम्मत के ताल्लुक़ से आप किस कदर फ़िक्रमंद रहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वक्त ने इजाज़त दी तो बहरहाल ख़वातीन भी महफ़िल में शरीक सुन रही है गुफ्तगू को। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का उस्वा उम्मत की औरतों के लिए मुकम्मल होता है अज़वाज मुताहरात के ज़रिए से, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बेटियों के तर्ज़ अमल के ज़रिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ ज़िक्र वो भी करेंगे। और आखिर में ये बात कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था,
और अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह के लिए तलब, अल्लाह के लिए तड़प, अल्लाह के लिए ज़ौक़, अल्लाह के लिए शौक़, कैसा था अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कुछ ये ज़िक्र आखिर में इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने आएगा। तो चंद बातें, ज़ाहिर बातें 1400 बरस हो गए अल्लाह के पैगम्बर की सीरत के बयान के ताल्लुक़ से बयान मुकम्मल ना हुआ, क़यामत आ जाएगी बयान मुकम्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन इन नशिस्तों का एक अहम मकसद याद दहानी है और दूसरे का अहम मकसद शौक़ पैदा करना है कि हम ख़ुद भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और अपने मामूलात को अल्लाह के पैगम्बर की ज़िंदगी से करीब करने की कोशिश करें। अब मैं मज़ीद को दलाइल आपके सामने नहीं रखना चाह रहा, जो मारूफ़ दलाइल हैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इताअत, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के नक्श क़दम पर चलना, ये मबाहिस वाज़ेह हैं। लेकिन अमली पहलुओं के अतबार से सबसे पहले हुस्ने माशरत के हवाले से चंद बातें, और बड़ी अजीब अजीब और दिलचस्प बातें भी हमारे सामने आएंगी। मसलन जो पहली बात इस वक्त मेरे सामने है वो आपको शायद अजीब भी लगे कि ये बात बयान भी हो रही है, किसी और के बच्चे ने रसूलुल्लाह की गोद में पेशाब कर दिया तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से कपड़ा लेकर उसको साफ़ भी किया है। और आज हम कभी कभी देखते हैं कि अपने बच्चों को भी डायपर के बगैर गोद में लेने को हम तैयार नहीं होते, और अगर थोड़ा सा वो गंदगी का मामला हो जाए तो कुछ अपनी बीवी की मुआवनत कर देना ये शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होता है। ये किसी और का बच्चा है जिससे रसूलुल्लाह की गोद में पेशाब कर दिया और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसकी सफाई की है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आगे बढ़कर बच्चों को सलाम करते थे। अब ये पूरी नफ्सियात का मैदान है कि बाद औक़ात महफ़िलों के अंदर बड़े बड़ों से बातें कर रहे होते हैं, बच्चे नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसका नफ्सियाती एतबार से बड़ा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, इसकी तफसील का मौका नहीं, लेकिन अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ख़ुद आगे बढ़कर बच्चों को पहले सलाम करते थे। और ज़ात कौन सी है? अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती, ख़ुद आगे बढ़कर बच्चों को सलाम करते थे। कभी मजलिस में बैठे होते अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम और कुछ पेश करने की बात आती तो आम तौर पर आप सीधे हाथ की तरफ से शुरू करते या किसी बड़े बुज़ुर्ग को उससे शुरू करते, अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना होती, तकसीम करना होती। लेकिन अगर महफिल में कोई बच्चा मौजूद होता तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम उससे पूछते, बेटा मैं इनको पहले दे दूँ फिर आपकी बारी आएगी। ये अगर कोई नफ्सियात के माहिरीन होंगे वो ज़्यादा बेहतर इसको समझा सकेंगे इसमें कितनी गहराई है। ये है अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल। आप घर में होते तो कैसे होते? अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम घर में एक आम इंसान की तरह रहते। 3 हिस्से थे आपके औक़ात के, एक हिस्सा कुछ आराम के लिए था, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए था जिसमें क़यामुल लैल तहज्जुद भी शामिल, और एक हिस्सा घर वालों के साथ गुफ्तगू और घर के काम काज में हाथ बटाना। अब जो बात आ रही है वो हमारे मर्दों को बड़ी मुश्किल लगती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा फरमा रही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि घर के काम काज में हाथ बटाते थे। अपने कपड़े उसमें कोई जूं वगैरह होती तो साफ़ कर लेते, अपने कपड़ों में पेवन लगा लेते, जूते में टाँका लगा लेते, अगर कभी बकरी होती तो उसका दूध निकाल लेते और बर्तन समेट दिया करते थे। ठीक है, हम जिस एरिया में DHA में बैठे हैं घरों में मुलाजमीन भी मौजूद हैं, कोई हरज की बात नहीं, अल्लाह ने दे रखे हैं, अल्लाह की नेमत है। लेकिन बहरहाल घर के कामों में कुछ ना कुछ हिस्सा बंदे का डलना तो चाहिए। और अम्मा आयशा तो अल्लाह के पैगम्बर के बारे में ये बता रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ कोई मर्द ये काम करता हुआ दिखाई दे या उसके बारे में हमें ये सुनाई दे तो हम क्या कहते हैं? बस आइंदा मत कहिएगा। अगर मेरे और आपके पैगम्बर के तर्ज़ अमल उम्मत की माँ ने बयान फरमाया और इस तर्ज़ अमल पर आज हम किसी को वो कहें जो मैं नहीं कहना चाह रहा, जो आपके जहन में आ चुका है, तो कितनी बेअदबी की बात है। ये अम्मा आयशा की गवाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं कि औरत को मशरक़ी रिवायात में शौहर का मिजाज शनास होना चाहिए। कहते हैं ना, औरत को शौहर का मिजाज पता होना चाहिए, कब गुस्सा आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। अल्लाह के पैगम्बर के यहाँ तो मामला ये कि अपनी बीवियों के मिजाज शनास थे, अपनी बीवियों के मिजाज से वाकिफ़ थे। अब जो बात बयान कर रहा हूँ, अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसी घराने से मुंसलिक हैं और रिवायात से भी साबित हैं, लेकिन आवाम में तहम्मुल नहीं इन बातों को सुनने का। हालांकि इस घराने को अल्लाह ने नमूना करार दिया और इस घराने के अफराद ने इंसानी सतह पर ज़िंदगी बसर करके हमें दिखाई, क्योंकि इंसानी मसाइल मामलात हम सब के साथ पेश आ रहे हैं और उम्मत के साथ आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो इस सतह पर आप सुनिएगा, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मुझे खूब मालूम है कि तुम मुझसे कब राज़ी रहती हो और कब कभी कुछ नाराज़गी का मामला हो जाता है। तो अम्मा आयशा ने पूछा कैसे पता चलता है आपको?
तो आपने फरमाया देखो जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो तुम कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। अच्छा फिर इसके अलावा तो आपने फरमाया कि जब कुछ नाराज़गी होती है तो तुम कहती हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ मामला ज़रा दूसरी तरफ हो गया है। और फिर अल्लाह के पैगम्बर जो तर्ज़ अमल होता था आपका वो इख्तियार फरमाते थे। लेकिन बीवी का मिजाज शनास होना, ये अल्लाह के पैगम्बर के उसवा से हमारे सामने बात आ रही है। अच्छा, उसवा के लफ्ज़ पर एक बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने लिखी। ये लफ्ज़ उसवा कहाँ इस्तेमाल होता है? ऐसे तर्ज़ अमल के लिए जिसके लिए इंसान अपने आप को पूरी तरह लगा दे, यानी पूरी तरह उसके ताबे हो जाए, पूरी तरह उसके पीछे वो चला जाए। उसवा वो तर्ज़ अमल कि जिसके सामने है वो देखने वाला पूरे तौर पर अपने आप को उसके पीछे लगा दे। मैं यह करना चाह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे सामने कोई झलक तो हमारी ज़िंदगियों में, पहले मैं और फिर आप हैं यकीनन, हमारी ज़िंदगियों में कोई झलक तो नज़र आए ना, कोई निस्बत तो हो कि हाँ ये उम्मती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। अच्छा, घर से गवाही क्या आ रही है? अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गवाही। बहुत से लोग लीडर्स होते हैं मगर वो घर के बाहर लीडर होते हैं। कहते हैं कि जो घर में लीडर होता है वो वाक़अतन लीडर होता है। और 4 अफराद की 4 बीवियाँ कहीं जमा हो जाए तो फिर जो कुछ कमेंट्स आते हैं हम सबको बहरहाल मालूम है। इसीलिए हम में से बहुत से लोग, माफ़ कीजिएगा, बल्कि कुछ लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ को, अपनी फैमिलीज़ को दूसरों की फैमिली से मिलवाते नहीं। क्यों जी? वो मेरी छुपी हुई बातें लोगों के सामने ना आ जाए। ये ज़रा तल्ख़ बात है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में बाहर घर से क्या गवाही आ रही? पहली वही का नुज़ूल हुआ, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, और बड़ी अजीब सी कैफियत थी। फ़र्स्ट टाइम ये मामला हुआ था और आपको कुछ खौफ सा महसूस होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा के पास तशरीफ़ लाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और अम्मा खदीजा ने आपको तसल्ली दी। बड़े प्यारे अल्फाज हैं। और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह हरगिज़ आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। 40 साल के किरदार की गवाही क्या आ रही है? आप गरीबों और मिस्कीनों, मोहताजों और यतीमों की किफ़ालत करते हैं, मदद करते हैं। जो आपसे कटता है आप उससे जुड़ते हैं, जो आपको महरूम करता है आप उसको अता करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं। हरगिज़ अल्लाह आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। ये 15 बरस हो चुके हैं ना, यानी 25 बरस के थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह हुआ। तो 40 बरस में वही का नुज़ूल हुआ। ये 15 बरस की गवाही अम्मा खदीजा की आ रही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत आयशा से पूछा गया रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे? तो आप फरमा दी क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुल कुरान, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या थे? वो कुरान थे। कुरान तुम तिलावत करते हो अल्फाज की सूरत में, कुरान जीता जागता चलता फिरता देखना चाहो तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देख लो। अल्लाह के पैगम्बर रात को कभी घर में तशरीफ़ लाते तो इतनी आहिस्ता आवाज़ में सलाम करते घर में दाखिल होकर कि जो जाग रहा होता वो सुन लेता और जवाब दे देता, और जो सो रहा होता उसको सुनाई ना देता। ये क्या है? अपने घर वालों के आराम का ख्याल रखना। अब पता नहीं कितने गोशे ऐसे हैं जहाँ हमसे ये बातें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो इशारा काफ़ी है वरना तफसील ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्लाह के पैगम्बर अपने घर वालों को इस कदर आराम का भी ख्याल रखते थे। अल्लाह के पैगम्बर की अपनी वालदा का तो 6 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था, लेकिन बीबी हलीमा सादिया जिन्होंने आपको दूध भी पिलाया था, आपकी रज़ाई वालदा थी। तो अल्लाह के पैगम्बर ने उनके साथ उससे सलूक करके हमें तरीक़ा बताया। जब बीबी हलीमा सादिया आती तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तक़बाल फरमाते। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने लिए किसी का ताज़ीम और अदब और एहतराम में खड़ा होना पसंद नहीं फरमाया, मगर जब हलीमा सादिया आती, रज़ाई माँ है, दूध जिसने पिलाया वो माँ है, और उनके एहतराम में खड़े होते और अपनी चादर बिछा कर उस पर बिठाते और हाल चाल पूछते, जो हाजत होती पूरा करने की कोशिश करते। यही रवैया बेटियों के साथ है। बीबी फ़ातिमा के बारे में कई मरतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के पैगम्बर की बेटियाँ जब आती, बीबी फ़ातिमा भी आती, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तक़बाल फरमाते और हाथों को चूमते और अपनी चादर बिछाकर उस पर बिठाते, और जो हाजत होती अगर पूरी करना मुमकिन होता, पूरा करना मुमकिन होता तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हाजत को पूरा फरमाते। अल्लाह के पैगम्बर के बेटी पैदा हो रही है और उस माशरे में जब बेटियां पैदा होती तो कुरान बताता है सूरह नहल की आयत 58-59 में लोगों के चेहरे सियाह पड़ जाते थे और वो एक आदमी आर महसूस करता था, ज़िल्लत महसूस करता था कि मेरी अब बेटी पैदा हो गई। अब सोचता कि इसको ज़िंदा रखूं तो ज़िल्लत
बर्दाश्त करता रहूँ या इसको किसी कुएं में डाल दूँ या इसको हलाक कर दूँ, ज़िंदा दफन कर दूँ, दरगोर कर दूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस माशरे में एक खादिमा बताती है कि बीबी खदीजा को अल्लाह ने बेटी अता फ़रमाई। मैं गई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में और अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह के पास से, और मैंने खुशखबरी सुनाई एक बेटी की, और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में वो खादिमा बताती हैं कि अल्लाह के पैगम्बर का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और अल्लाह के पैगम्बर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और आप वहाँ से इतनी तेज़ी के साथ गए कि गोया दौड़ते हुए जा रहे हैं, और आपका सांस गोया के फूल रहा हो, और आपने बीबी खदीजा को जाकर मुबारकबाद दी, और आपने बेटी को उठाया और चूमा और चूमा और चूमा और सीने से लगाए रखा और सीने से लगाए रखा और सीने से लगाए रखा, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी अता फरमाई है। थोड़ा सा जायज़ा ले लें, आज बेटियां बोझ क्यों महसूस होती हैं? एक तो निकाह को हमने मुसीबत बना रखा है, अगर याद रहा वक्त हुआ तो आगे अर्ज़ कर दूंगा, एक मुसीबत तो ये है, और दूसरी आज हमारे पढ़े लिखे जाहिल भी हैं जो 50-50 बेटियों को पाल सकते हैं, उनके दूसरी तीसरी बेटी पैदा होती, उनके भी मुंह बन जाते हैं। तो जहालत 14 सदियों पहले के मुशरिकीन की मोनोपली नहीं है, जदीद सो कॉल्ड जाहिल भी आपको इस माशरे में नज़र आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, जो बेटियों के पैदा होने पर, अपनी बेटी के पैदा होने पर मुँह बनाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और जिसके 3-4 पैदा हो जाती तो उसको लोग जो है कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। और पैगंबर बेटी की पैदाइश पर क्या इजहार फरमा रहे, पैगंबर 3 बेटियों पर क्या फरमा रहे, 3 बेटियां पैदा हो, किसी की अमूना बनाए, तरबियत करे, परवरिश करे, निकाह का बंदोबस्त करे। एक रिवायत आपने फरमाया मैं और वो जन्नत में साथ होंगे, अपनी शहादत वाली उंगली दरमियान वाली उंगली मिलाकर दिखाई। कभी आपने फरमाया, एक रिवायत में फरमाया कि बेटियाँ जहन्नम से बचाव का ज़रिया बनेंगी, और एक रिवायत में फरमाया कि बेटियाँ जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनेंगी। पैगंबर बेटियों पर बशारत दें, और आज बेटियों के पैदा होने पर कोई मुंह बनाए, उधर उनका उसवा टॉपिक यही है, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम, ये दावत फ़िक्र भी है, फूड फॉर थॉट भी है। अल्लाह के पैगंबर के घर में खुशियाँ भी आई हैं, अल्लाह के पैगंबर के घर में गम भी आए हैं। क्या गम है? एक तो वो जो दीन की राह में मुशक्क़तें हैं वो तो बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन खालिस इंसानी सतह पर आप देखें, अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, वालिद का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम 6 बरस के हैं, वालदा का इंतकाल हो गया, 8 बरस के हैं, दादा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जब बहरहाल शादी वगैरह आपकी हो गई, अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए, छोटी उम्र में तीनों का इंतकाल हो गया। 4 बेटियाँ अता फरमाई, जवान हुई, 4 में से 3 बेटियों का इंतकाल रसूलुल्लाह के सामने हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो घर है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का, जहाँ आयशा फरमाती है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उम्मत को मीठे की सुन्नत याद है, मीठा खा लो, सुन्नत पूरी कर लो। हाँ, फाकों की सुन्नत याद नहीं। नबी के घर में 2 दिन पेट भर के खाना नहीं खाया गया है, 2 दिन पेट भर के नबी के घर में खाना नहीं खाया गया है। अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम को ऑफ़र दी, ए नबी आप चाहें तो ये मक्के के पहाड़ों को आपके लिए सोने का बनाते। और भी ऑफ़र्स दिए अल्लाह ताला ने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक दिन खाऊँ तेरा शुक्र अदा करूँ, एक दिन खाऊँ तेरा शुक्र अदा करूँ, और एक दिन भूखा रहूँ और तेरी रज़ा के लिए सब्र करूँ। अब आयशा कहती 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 3 चांद हम देख लेते, 2 महीने गोया गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। अंसार के यहाँ से खजूरें आ गई या दूध आ गए तो हमने पी लिया। क्या लिविंग स्टैंडर्ड है? अब आयशा फरमाती कई मरतबा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फजर के बाद घर में तशरीफ़ लाते और मेरे पास नाश्ते को पेश करने के लिए कुछ भी ना होता। वो माँ एक बीवी भी तो है, और रसूलुल्लाह की बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, कितना ख्याल रखती होंगी। मगर एहसासात को तो महसूस कीजिए कि एक बीवी के पास अपने शौहर को नाश्ता पेश करने के लिए मौजूद ना हो, क्या गुजरती होगी। अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आज रोज़े की नीयत कर ले तो मैंने कुछ खाया तो नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसको भी तो कभी पढ़े ना, इसको भी दम तलाश करें, कम से कम कनात तो कर ले, कम से कम कनात तो कर ले, शिकवे तो ना लाए ज़बान पर, जिस पर है उस पर मुतमईन तो हो जाए। कितने बड़े हुजरे हैं, कितने बड़े महल्लात हैं। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हालत सजदा में हो, क़यामुल लैल तहज्जुद की नमाज, तवील सजदा होता था, तो जब आप सजदे में जाते तो मैं अपनी टांग को खड़ा कर लेती, और जब आप सजदे से उठकर क़याम में जाते, क़याम बहुत तवील होता, मैं अपनी टांग को सीधा कर लिया करती थी। ये है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का लिविंग स्टैंडर्ड। कभी इसका भी तस्करा होना चाहिए। अल्लाह ने हमें अता फरमाया हलाल पर, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन शिकवे तो ना आए, शिकायतें तो ना आए ज़बान पर, दूसरों को और आगे देकर हसद में तो मुब्तला ना हो जाए, ना शुक्री के कलिमात तो ज़बान पर ना लाए। अल्लाह मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम घर में हैं,
घर वालों की फ़िक्र भी होती है। ख़ानदान वालों को दावत पर बुलाया, एक रिवायत के मुताबिक 2 दावतें और एक रिवायत के मुताबिक 3 दावतों का जिक्र मिलता है। बहरहाल पहली मरतबा बुलाया, लोगों ने खाना खा लिया, बात ना सुनी। दूसरी मरतबा फिर बुलाया और अम्मा खदीजा ने खाना तैयार किया है। मालदार औरत थी, अपना सारा सरमाया रसूलुल्लाह के मिशन में लगाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उम्मत की औरतों को अम्मा खदीजा को देखना चाहिए। कम से कम लगा नहीं सकते, अगर कुछ नहीं है तो तकाजे तो कम कर दो, ताकि तुम्हारा शौहर दिल जमई के साथ बाहर दीन का काम कर सके। अम्मा खदीजा ने सारा माल लगा दिया, खाना उन्होंने तैयार किया हर दावत के मौके पर। और बहरहाल अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ख़ानदान वालों को जमा भी किया। ए ख़ानदान बनु हाशिम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए सफ़िया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी जान, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए फ़ातिमा मेरी बेटी, बेटा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं हूँ। हाँ, दुनिया में क़ुराबत का कोई रिश्ते का हक़ है तो अदा कर दूँगा, कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह के पैगम्बर का तर्ज़ अमल है घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पैगम्बर रात को बेदार होते, अज़वाज मुतहरात को भी बेदार करते, कभी तहज्जुद के मौके पर भी बेदार करते और कहते कि तैयारी करो अल्लाह के सामने पेश होने के लिए। रमज़ान का आखिरी अशरा होता, आयशा फरमाती है, ख़ुद भी पूरी रात क़याम फरमाते, घर वालों को भी बेदार करते। ये अल्लाह के पैगम्बर का उसवा है। निगाह रखते थे तरबियत के हवाले से। एक ज़ौजा ने दूसरी ज़ौजा के बारे में एक जुमला कह दिया। सुनिए जुमला कितना हमारे नज़दीक कितना हल्का सा जुमला है। एक ज़ौजा ने दूसरी ज़ौजा की गैर मौजूदगी में कह दिया, उसका कद तो छोटा है। हमारे नज़दीक तो कोई जुमला ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ उससे माफ़ी मांगो। तुमने एक ऐसा जुमला कह दिया कि इस जुमले को अगर समंदर के पानी में घोल कर मिला दिया जाए तो समंदर की कड़वाहट को भी कड़वा कर दे। जाओ उससे माफ़ी मांगो। ये अल्लाह के पैगम्बर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल बहुत तवील बातें हो जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ चंद इशारे इस घराने के एतबार से। बल्कि वो बात मैं यहीं पर अर्ज़ कर दूँ, ख़वातीन भी सुन रही ये गुफ्तगू को। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे और अहले इल्म ने भी फरमाया कि बहरहाल रसूलुल्लाह मर्द थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत में तो औरतें भी हैं करोड़ों की तादाद में। उम्मत की औरतों के लिए उसवा की तकमील, उसवा हसना की तकमील रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात के ज़रिए होगी। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, आपकी बेटियों के तर्ज़ अमल से होगी। खातून जन्नत भी तो कहा फातिमा ज़हरा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो उम्मत की माओ बेटियों को, बहनों को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात का उसवा सामने रखना होगा। उनकी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बेटियों का तर्ज़ अमल सामने रखना होगा। तो फिर वो जो निस्वानी मामलात हैं, औरतों के अपने मामलात हैं, उनका अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है, उस ताल्लुक़ से उसवा हसना की तकमील हो जाएगी। मैं एक दो ही बातें अर्ज़ करूँ आपके सामने। फ़तह खैबर हो गई, 7 हिजरी की बात है, आम मुसलमानों के यहाँ भी खुशहाली आ गई। तो अज़वाज मुतहरात ने ख्वाहिश का इज़हार किया, जायज़ ख्वाहिश थी, सब घरों के अंदर खुशहाली आ गई मुसलमानों के यहाँ, खूब माल गनीमत का भी मिला और भी अमवाल आ रहे हैं। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात ने ख्वाहिश रख दी कि कुछ हमारा भी बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह के पैगम्बर नाराज़ हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकाज़ा दुनिया का आ गया ना, और 1 महीने अलहदगी इख्तियार कर ली। और 1 महीने के बाद अल्लाह ने आयत अता फरमा दी, तफसील नहीं बयान कर रहा। और सूरे अहज़ाब में आयत आ गई जिसको आयत तख़यीर कहा जाता है, तख़यीर इख्तियार से। ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो आओ मैं दे दिला के फारिग कर दूँ, और तुम्हें अल्लाह चाहिए, अल्लाह का रसूल और आखिरत की ज़िंदगी चाहिए तो फिर इसी तरह चलना होगा। आयत आ गई, आप अम्मा आयशा के पास, आयशा लो अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, चॉइस इज़ योर्स, जो चाहो सो करो। दुनिया चाहिए दे दिला के फारिग कर दूँ, और आखिरत चाहिए तो फिर मेरे साथ इसी तरह गुजारा करना होगा। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती नहीं, मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूँगी, मैं फ़क्र बर्दाश्त कर लूँगी, मैं फाका बर्दाश्त कर लूँगी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। फिर एक एक ज़ौजा के पास अल्लाह के रसूल गए और उम्मत की हर माँ ने कहा कि नहीं, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल और हमें आखिरत की ज़िंदगी चाहिए है। वो इख्तियारी फ़क्र, इख्तियारी फ़क्र का मतलब चॉइस थी, अल्लाह ने भी ऑफ़र्स दे रखी हैं, मगर आपने सादा ज़िंदगी को, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड को ही पसंद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़वाज मुतहरात भी अर्ज़ कर रही हैं कि हमें अल्लाह, अल्लाह का रसूल और आखिरत की ज़िंदगी ही चाहिए है। और बीबी फ़ातिमा के ताल्लुक़ से बस एक ही बात मैं अर्ज़ करूँ, क्या फ़रमाती है अपनी हया की हिफाजत के ताल्लुक़ से। अल्लाह अकबर। बीबी फ़ातिमा फ़रमाती है कि मेरा जनाज़ा भी उठाना तो रात की तारीकी में उठाना, मेरा जनाज़ा भी उठाना तो रात की तारीकी में उठाना। जब खातून जन्नत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ये हया होती है तो फिर इस गोद में हुसैन पैदा होते हैं, फिर इस गोद में हसन पैदा होते हैं।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अल्लाह इन गोशों को जो उम्मत की माओं के हैं और रसूलुल्लाह की बेटियों के उसवा या तर्ज़ अमल के गोशे हैं, उम्मत की माओं को बेटियों को सामने रख कर तर्ज़ अमल वही इख्तियार करने की और उससे करीब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के पैगम्बर के हुस्न अखलाक के बारे में चंद बातें, बहुत कुछ बयान हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ख़ुद फरमा रहे कि नबी आप अखलाक के बुलंद तरीन मरतबे पर फाइज़ है। ताहम चंद बातों का तस्करा, अल्लाह के रसूल के चलने का अंदाज़ कैसा था। ज़िक्र आता रिवायात अहादीस में ऐसा कि कोई ऊपर जैसे पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रहा हो, थोड़ा सा अगला हिस्सा थोड़ा सा झुका हुआ हो, इजहार है आजिज़ी का। बहुत ज़्यादा झुकना ये मुनासिब नहीं है, वो तो सैयदना उमर ने कोड़े लगाए थे एक शख्स को, वो कुछ ज़्यादा ही मामला हो गया। लेकिन कुछ अल्लाह के पैगम्बर का अगला हिस्सा जिस्म का झुका होता, इजहार अकड़ का नहीं है, इजहार आजिज़ी का है। और जो कुरान कहता है कि व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे ज़मीन पर नरमी से चलते। बहरहाल अल्लाह के पैगम्बर इस नरमी के साथ और थोड़ा सा अगला हिस्सा आपका झुका होता। अल्लाह के पैगम्बर किस तरह रहते? सहाबा इकराम फरमाते अल्लाह के पैगम्बर हमारे दरमियान आम इंसान की तरह रहते, और अगर मदीना शरीफ से बाहर से कोई आता तो उसको पूछना पड़ता, भाई कौन है तुम में से जिन्होंने नबूवत का दावा किया, कौन है? तो सहाबा फरमाते ही बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जो आम अंदाज में सहाबा के दरमियान अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम घुल मिलकर गुफ्तगू फरमाते थे या रहते थे। एक सफ़र का वाक़या, मशहूर वाक़या है। पड़ाव डाला गया, खाने का वक्त आ गया। किसी ने कहा कि बकरी मैं ज़िबा करूँगा, किसी ने कहा कि बकरी की खाल मैं उतारूँगा, किसी ने कहा कि खाना पकाने की ज़िम्मेदारी मेरी। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, आपने फरमाया लकड़ियाँ लाने की ज़िम्मेदारी मेरी। अब इसमें मैनेजमेंट की बहुत सारे टूल्स हैं, मगर सबको एक तरफ रखिए, टीम वर्क के भी बहुत सारे उसूल हैं, वो सारे एक तरफ रखिए। और आज ये माजरत के साथ लाख रुपए लेके पता नहीं 10 गुर सिखाने की कोशिश करते, चले जाओ पीछे 10 के 10,000 गुर मिल जाएंगे, वहाँ से वहीं से मिल जाएगा सारा कुछ। लेकिन हमारे नज़दीक ये सारे गुर और ये टिप्स नीचे हैं। रब ने अपने पैगम्बर के उसवा को बेहतरीन करार दिया, ये हमारे लिए ऊपर है। बहरहाल अल्लाह के रसूल खड़े हुए, आपने फरमाया लकड़ियाँ मैं लेकर आऊँगा। अब सारे सहाबा खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल हम करते हैं नहीं, आपने फरमाया ना, मैं अपने लिए कोई इम्तियाजी शान पसंद नहीं करता, तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, लकड़ियाँ लेकर मैं आऊँगा। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली बात, सुभान अल्लाह, बहुत सारे सहाबे कराम ने ये बात बयान फरमाई कि जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमसे गुफ्तगू फरमाते और हम उनके साथ होते, एक अकेले सहाबी इंडिविजुअल अपनी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सहाबी कहते हैं, कई सहाबा ने बात कही कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नज़दीक मुझसे ज़्यादा कोई महबूब ही नहीं और मुझसे ज़्यादा किसी के लिए आपकी तवज्जो ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमारा हाल क्या है? कान पर मोबाइल लगाकर घर में दाखिल हो रहे होते हैं, बेगम सलाम भी कर रही है, हम हाथ का इशारा करते, कान में मोबाइल लगाओ, और अगर कान से फ्री हो गए तो वह हैंड फ्री लगा लेते थोड़ा सा हम लोग जी। उस्ताद के सामने बैठे हुए मोबाइल चल रहा है, उसमें व्यू हो रहा है और उस्ताद के सामने बैठे हुए, अल्लाह अकबर कबीर। बच्चे, अल्लाह मेरी आपकी हम सबकी कमज़ोरी माफ़ करे, मैं भी, बयान करने वाला भी पाक थोड़े ही है भाई, सब ख़ताकार हैं, मैं भी ख़ताकार हूँ, मेरे लिए भी आपके लिए भी याद दहानी। बच्चों को हम तवज्जो नहीं दे रहे, अव्वल तो वैसे ही टाइम नहीं हमारे पास, शहर के फासले और पता नहीं क्या कुछ इतना कुछ हो गया, और जो थोड़ा बहुत टाइम है तो ये मोबाइल बीच में घुस जाता है, ऐसा घुसा हुआ है कि तकिए के गिलाफ के अंदर भी घुसा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीर। शऊरी तौर पर इसको बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। माँ बैठी हुई सामने, वो एक आया था ना व्हाट्सएप पर, आपके पास भी आया होगा, बीच में दादी बैठी हुई, 4 इधर है 4 इधर है, पोते पोतिया 8 के 8 लगे हुए, और किसी ने बड़ा खूबसूरत कैप्शन लगाया, ये सब लोग अपनी दादी जान से मिलने के लिए आए हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़े चुपते हुए कमेंट से जो हमारे पास आ रहे हैं, तब भी अगर हमें कुछ चुभन महसूस ना हो, तब भी कुछ हम इस्लाह ना करें, तो बड़ी गौर तलब बात है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सहाबा, हर सहाबी उनमें से हर एक ने कहा, लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के नबी के नज़दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गुफ्तगू फरमाते तो जिससे बात करते उसी की तरफ देख रहे होते। हाथ का मामला, अल्लाह अकबर कबीर, आपने बास उलमा को, बुजुर्गों को देखा होगा, वो हाथ नहीं हटाते, ये सुन्नत है। अल्लाह के पैगम्बर हाथ मिलाए रखते थे, अगला हटाता तो फिर आप छोड़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो पता नहीं वो हाइजीन के मसाइल हैं हमारे, के हाथ ही नहीं लगाते, हाथ ही नहीं मिलाते। अल्लाह अकबर कबीर, है ना, सबका कांटा अलग, छुरी अलग, गिलास अलग, पता नहीं कौन कौन से मसले। मेरे और आपके नबी ने 80 सहाबा के मुंह का लगा हुआ गिलास, 80 सहाबा कमोबेश, दूध का गिलास
और वो आपके मोजज़ात में भी बयान होता है और हम कायल हैं, सही रिवायात में ये बात साबित है। 80 सहाबा ने उस गिलास से दूध पिया, सेकंड लास्ट अबू हुरैरा ने पिया और लास्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज़ा भी है, वो सबके लिए किफ़ायत कर गया और 80 सहाबा का मुंह लगा उस पर। और फिर 81 पर 82 पर अल्लाह के पैगम्बर ने पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सब की चीज़ें अलग हो गई हैं तो दूरियां बहुत हो गई हैं। हमारे ही घराने थे, जब पार्टीशन के बाद लोग यहाँ पर आए थे, एक ही घर में 15 अफराद 20 अफराद रहते थे, कमाने वाले 2 खाने वाले 20। घर छोटे थे, दिल बहुत बड़े थे। आज बहुत बड़े बड़े घर हो गए, दिल पता नहीं क्यों छोटे हो गए हमारे। ये तो मेरा है, ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरा है, ये तो मेरी चीज़ है। और अल्लाह के पैगम्बर ने 80 अफराद के बाद दूध पिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के खादिम ख़ास 10 साल तक आपके साथ रहे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते 10 साल खादिम ख़ास। कभी ऐसा ना हो कि आपने ये कहा हो कि तुमने ये क्यों किया, और कभी ऐसा ना हुआ कि आपने कहा हो कि ये तुमने क्यों नहीं किया, ना किसी बात पर मुझे डांटा। ये 10 साल की गवाही खादिम ख़ास की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक साहब आए, वो पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने ग़ुलाम को दिन में कितनी मरतबा माफ़ करूँ? आपने फरमाया 70 मरतबा। अब कोई रखेगा ग़ुलाम को घर में, मुझे बताइए। और यही मकसूद है शरीयत का। वो तो जंगी हालात में ग़ुलामों कनीज़ों का एक मसला खुलता है और शरीयत उसको एकोमोडेट करा के मसला ख़त्म करना चाहती है। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे ग़ुलाम नहीं हैं, हमारी बीवियाँ ग़ुलाम नहीं हैं। ग़ुलाम को कहा 70 मरतबा भी गलती करे तो माफ़ कर देना। बीवी का दर्जा ग़ुलाम से बहुत ऊपर है, औलाद का दर्जा ग़ुलाम से बहुत ऊपर है। तवज्जो की बात है। अखलाक में हया भी आती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हया कैसी थी? बेटी की हया का जिक्र तो आ गया, फातिमा ज़हरा का, अब वालिद की भी सुन लें। सहाबा फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे। एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप बहरहाल मर्द थे। आज हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, कैसा ड्रेस कोड है? हम अपने घरों में जायज़ा ले लें। आज किसी ने बड़े दिल से एक आर्टिकल लिखा इंटरनेट पे समझाने के लिए, अगर सपोज करें आपके मेरे घर पे रसूलुल्लाह नॉक करे, दस्तक दें, क्या फ़ौरन अंदर बुलाना पसंद करेंगे? जो ड्रेस कोड है घर के अंदर, जो कुछ स्क्रीन्स पर है घर के अंदर, जो कुछ बुक्स मैगजीन्स के अंदर है घर के अंदर, दिखाना पसंद करेंगे? भारी बात है। बार्बर शॉप्स पर किसकी तस्वीरें लगी हुई? हमारा नौजवान क्या बनना चाहता है? ब्यूटी पार्लर शॉप्स पर किसकी तस्वीरें लगी हुई? क्या बनाना चाहते हैं बेटियों को आज इस कौम के अफराद? और पैगंबर की हया क्या है? एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तफसील बहुत हो जाएगी, तो अगले जो सब टॉपिक्स उनमें से 2-2, 3-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मामला। और आज हम मामलात में बड़े कमज़ोर हैं। मुसलमान नमाज़ों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्रों की तादाद भी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हज की तादाद भी बढ़ रही करने वालों की, दाढ़ी रखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुस्बत बात है। लेकिन मामलात में बड़े कमज़ोर हो गए हम। शायद अल्लाह को मस्जिद में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। एक नमाज मुसल्ले पर ख़त्म होती है, दूसरी नमाज मुसल्ले के बाद शुरू भी होती है। मामलात, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे हैं, मशहूर वाक़या है। जान के दुश्मन बाहर घात लगाए बैठे हैं, सरदारान कुरैश। इन्हीं में से कुछ की अमानतें आपके पास हैं। अल्लाह अकबर, सादिक और अमीन ये मानते थे। और आप हज़रत अली को फरमा रहे, अली आराम करो मेरे बिस्तर पर, अपनी चादर भी अता फरमाई, सुभान अल्लाह, उसकी अपनी बरकत। और अली सुबह इनकी अमानत इनके हवाले कर देना। जान के दुश्मन बाहर हैं, लेकिन अली इनकी अमानत इनके हवाले कर देना। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हमारा मामला क्या है? अमानतों के बारे में और वादों के बारे में और दयानत के बारे में, और जो सैंपल दिखाया वही सप्लाई करने के बारे में, सप्लाई टाइम पर देने के बारे में, पेमेंट टाइम पर देने के बारे में। पीछे चेक बाउंस हो रहे हैं और उधर उम्रे हो रहे हैं।
ये कौन सा दीन है? नहीं, जान के दुश्मन बाहर, अली सुबह इनकी अमानत इनके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। बदर का मौका है, दो सहाबा कहीं से आए, मुश्रिकीन ने उनको रोक लिया था। अभी बदर से पहले की बात है, यानी अभी जंग का आगाज़ नहीं हुआ है। दो सहाबा कहीं से आ रहे थे, मुश्रिकीन के नरगे में आ गए थे, उन्होंने जाँ बख्शी कर दी थी, छोड़ दिया था इस वादे पर कि तुम हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे। ये जा मिले रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, पूरा माजरा बताया। कहा अल्लाह के रसूल हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। किस सहाबी की तमन्ना नहीं होगी रसूलुल्लाह के साथ रहने की? आपने फरमाया नहीं, तुम वादा देकर आए, वापस जाओ, तुम्हें लेकर, तुम्हें इस जंग में मैं शरीक नहीं कर सकता। ये सीरत निगारों ने इस वाक़े को भी नकल किया। एक और वाक़े हम सबके इल्म में है, सुलह हुदैबिया हो रही है और अबू जंदल आ गए रज़ी अल्लाह तआला, मशहूर वाक़ा आपके जहन में, बेड़ियाँ तोड़वा कर आ गए, ज़ख्मी हैं, अल्लाह के रसूल मुझे ले चलिए अपने साथ, और अभी सुलहनामा तय पाया है, जिसको हम कहें कि अभी तो डॉक्यूमेंट हुआ है, अभी तो इसकी एग्जीक्यूशन, ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है ना। तो आप और मैं तो वे आउट निकाल सकते थे ना, अबू जंदल वादा दे दिया मैंने, वापस चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने वादा दे दिया है, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे रास्ता अता फरमा देगा। फिर आपके इल्म में है अल्लाह ने उनके लिए दीगर सहाबा कराम के लिए रास्ता भी खोल दिया। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हुस्न तरबियत का मामला मशहूर वाक़या है। एक बद्दू ने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया आकर। आज हमारे यहाँ किसी का बच्चा भी कर दे तो बाज़ लोग किस कदर गौर से और घूर कर देखते हैं। तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ, जहाँ जुम्मे की ज़िम्मेदारी है एक और जगह पर, वहाँ भी एक दफ़ा ऐसा हो गया, वो खैर जुम्मे के बाद पता चला। तो अगले जुम्मे में मैंने कहा कि भाई गुस्सा करना तो सुन्नत में नहीं है, अलबत्ता उस गंदगी को साफ़ कर देना सुन्नत में शामिल है। तो कोई करना तो ये काम करे ना, और ये तो बच्चे ने किया, उधर बद्दू आ गया, सहाबा भी दौड़े, रसूलुल्लाह ने रोक दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारिग हो लेने दो उसको। वो फारिग हो गया, अल्लाह के रसूल ने बिठाकर उसको समझाया कि भाई तुम अपने घर को गंदा करना पसंद करोगे? नहीं, तो तुम अल्लाह के घर को तुम गंदा करो। बद्दू वो थे जिनको सीखने समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, तालीम का, तरबियत का। उससे कहा अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आपने दुआ भी दी उसको, और ये भी बाज़ रिवायात में जिक्र है कि सहाबा के साथ सफाई भी की। ये किसी में हिम्मत है तो करे ना, सुन्नत तो ये है, ये है अल्लाह के पैगम्बर के। और इससे अगला वाक़या अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो इंतहा है। एक नौजवान सहाबे कराम बैठे हैं, रसूलुल्लाह की खिदमत में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ज़िना की इजाज़त दे दें मुझे। पहले तो बताएं कि आज के ठेठ मजहबी माहौल के अंदर हमारी यूथ को बदतमीज़ी के अंदाज में नहीं, सीखने के अंदाज में, डिस्कशन के अंदाज में कितनी जगह मौका है कि वो गुफ्तगू कर सकते हो। और हमारे मजहबी नुमाइंदगी करने वाले हजरात में कितनों में तहम्मुल है कि उनकी बात को फेस कर सके, सुन सके। सहाबा तो लरस गए, क्या बात करो तुम अल्लाह के रसूल की महफिल में? अल्लाह के रसूल ने उसको बिठाया, बैठो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें ज़िना की इजाज़त चाहिए? जी। अच्छा बेटा, तुम पसंद करोगे तुम्हारी वालदा के साथ में ज़िना करे? बिल्कुल नहीं। फिर सारे महरम रिश्ते गिनवा दिए, बेटी और बहन, फुप्पो, और पसंद करोगे? नहीं। तो तुम किसी के साथ करो, किसी की माँ बेटी बहन नहीं होगी? सोचो अल्लाह के बंदे। उसके दिल पर असर हुआ और उससे कहा अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ कर दें, मेरे लिए दुआ करें। फिर जो बात है वो किसी को मैसर नहीं आ सकती। फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने अपना मुबारक हाथ उसके सीने पर रखा, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा दे। बहरहाल वो तौबा करके चला गया। सुभान अल्लाह, कितना हम में हौसला है आज। जो बम्बार्डमेंट, एक ड्रोन हमले जो हमारे जिस्मों को मारते हैं, और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर और लादीनियत के नाम पर और दीन बेजारी के नाम पर हमले, ये पूरी नस्लों को मारते हैं, ये रूहों को मार देते हैं। ये सारे प्रेशर्स हैं। इन प्रेशर्स में हमारा नौजवान को परेशान, नौजवान के अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल दीन का काम करने वालों को तहम्मुल की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह के पैगम्बर से बढ़कर किसी में गैरत नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैरत दीनी, मगर आपको वहाँ हमें ये भी तर्ज अमल उसवा में मिलता है। अल्लाह के पैगम्बर पर वही नाजिल होती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर आपने सहाबे कराम से मशवरा भी हमेशा किया है और उम्मत को ये नमूना दिया कि अपने मामलात को मशवरों से तय किया करो। और अगली बात वो सुलह हुदैबिया है। 1400 सहाबा हालत मुंतज़िरा में, वेट एंड सी की पोजीशन में है, और अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं एहराम खोल दो, किसी ने भी एहराम
नहीं खोला, मशहूर वाक़या है। उस वक्त किसने मशवरा दिया था, बल्कि किससे मशवरा किया था? अल्लाह के रसूल ने। सारे 1400 सहाबा किराम एक तरफ, उम्मे सलमा अपनी बीवी ज़ौजा मोहतरमा से मशवरा किया, और वो अल्लाह की बंदी, उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, आप खोल दें एक जुमला सब खोल देंगे, दूसरे जुमला, तीसरा काम क्या हो, आपने किया, सब ने खोल दिया, फिनिश, ख़त्म। हम अपनी बीवियों को खातिर में भी लाते हैं, चुपती हुई बात। अब पैगम्बर ने अपनी बीवियों से मशवरे किए हैं, पैगम्बर पर वही आ रही है, पैगम्बर सहाबे कराम से मशवरे कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये भी तरबियत आपने हमें अता फरमाई है। खिदमत खल्क़ इंतहाई सतह की वो बाद में अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन इनफरादी सतह के मामलात में भी खिदमत खल्क़ करके दिखाई है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने। और जो इनकलाबी जहन रखने वाले साथी वो जुमला जहन में ये भी रखें, अगर आप और मैं लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते तो क्या जहन्नम वाली तकलीफ़ के बारे में कुछ एहसास करेंगे उनके लिए? आप और हम लोगों के छोटे छोटे वो मामला जो मेरे और आपके बस में है कि हम कुछ काम आ सके, उसमें कुछ नहीं कर रहे या ना कर पाए, तो जहन्नम जैसी आग से बचाने वाली खिदमत खल्क़ कर सकेंगे? मेरा ख्याल है मुश्किल काम होगा। मक्के की कनीज़ों का जिक्र आता है, अल्लाह के पैगम्बर के पास आती और कहती कि हमारा फ़लाँ काम कर दें, बाज़ार से ला दें। उन कनीज़ों को भी थोड़ा सा सुकून मिलता था तो रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो आप मक्का मुकर्रमा का दौर है, मक्के की कनीज़ों के भी काम कर दिया करते थे। अगली बात बहुत ही अजीब है, एक पागल औरत थी मक्का मुकर्रमा में, और अबू दाऊद की रिवायत है, और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उसको भी कह रखा था तुम्हारा कोई मसला हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। जिस ज़ात को अल्लाह ने वरब्बका फकब्बिर इतना ऊंचा काम दिया हुआ है, वो ये भी काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक वाक़या बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल के पास जाते हैं और हज़रत बिलाल को जाकर कहते हैं कि बिलाल तुम चक्की पीसते पीसते थक गए होगे, तो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी चक्की पीस देता हूँ। ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं थी उस माशरे में, तो बिलाल का दिल तो जीत लिया ना अल्लाह के रसूल ने अलैहिस्सलाम, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी चक्की पीस देता हूँ। ये अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल है। ईसार, फ़ातिमा ज़हरा आती है रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान मैं देखिए चक्की पीसती हूँ, पानी भर कर लाती हूँ, ये हाथ में धब्बे गिट्टे पड़ गए हैं, कोई कनीज़ कोई ग़ुलाम अगर मिल जाए। तो क्या कहा आपने? बेटा जब तक बदर के यतीमों का मसला हल ना हो जाए, जब तक बदर के यतीमों का मसला हल ना हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ग़ुलाम और कनीज़ तो नहीं मिल सकते। हाँ, रात को सोते हुए कहाँ रुख करवा दिया? 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 या 34 दोनों रिवायात 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। बेटा ये ग़ुलाम और कनीज़ से ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी के घर में अल्लाह ही रहे वो काफ़ी है। लेकिन जब तक बदर के यतीमों का मसला हल ना हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ग़ुलाम और कनीज़ नहीं दिए जा सकते। गमों का मसला बहुत है आज हमारे गम। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह के गम भी देख लें कोई, और वो गम अगर हमारे सामने हों तो अल्लाह की कसम ये हमारी दुनिया के बड़े बड़े गम बहुत ही छोटे छोटे हमें महसूस होंगे। बेटे 3 अल्लाह ने छोटी उम्र में ले लिए, 4 में से 3 बेटियाँ आपके सामने उनका इंतकाल हुआ। दुनिया में आए तो वालिद नहीं हैं, 6 बरस के हैं तो वालदा चली गई, 8 बरस के हैं तो दादा भी चले गए। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये भी गम है अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा गम किस गम को बनाया, और आपके घर वालों ने सबसे बड़ा गम किस गम को बनाया? मैं 2-3 बातें आपके सामने रख दूँ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु कि मुझे कुरान सुनाओ। अर्ज़ की अल्लाह के पैगम्बर आप पर तो नाजिल हुआ, तो आपने मोटिवेट फरमाया, आप सहाबा को मोटिवेट भी करते थे, तरगीब व तशवीक़ भी दिलाते थे, नहीं मुझे तुमसे सुनना अच्छा लगता है। उन्होंने सूरह निसा की तिलावत करना शुरू की और आयत नंबर 41 पर पहुँचे कम बेश, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हस्बुक, बस रुक जाओ। और अब्दुल्ला कहते हैं मैंने निगाह उठाकर देखा तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। क्यों? अल्फाज क्या थे? फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाई शहीदा। क्या होगा हाल उस वक्त ए नबी अलैहिस्सलाम जब हर उम्मत में से एक गवाह को हम खड़ा करेंगे, व जि'ना बिका अला हाउलाई शहीदा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इन लोगों के ख़िलाफ़, आपकी इस कौम के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर हम खड़ा करेंगे। इस पर अल्लाह के रसूल रोए हैं, मुझे अपनों के ख़िलाफ़ गवाही देनी होगी। अल्लाह मैंने तो इनको पैगाम पहुँचा दिया था, अब तू इनसे पूछ के इन्होंने क्या किया है। हर पैगम्बर ने गवाही देनी। इस पर अल्लाह के रसूल रोए कि मुझे अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही देनी होगी। वो गवाही आप ले चुके थे हज्जतुल विदा के मौके पर भी कि क्या मैंने पहुँचा दिया। सब ने अर्ज़ किया अल्लाह के पैगम्बर पहुँचा दिया। तब आपने गवाह बनाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तो गवाह रहे कि गवाही दे रहे कि मैंने पहुँचा दिया। ये गम है अल्लाह के रसूल का उम्मत के लिए। ये गम है जिस गम की वजह से एक मरतबा पूरी रात एक आयत की तिलावत करते हुए रसूलुल्लाह रोते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट कीजिएगा, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। सूरतुल माइदा के आखिर में एक आयत है। सूरतुल माइदा में वो तो है मुकालमा जो कुरान ने नकल किया, जो क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान होगा। और वहाँ अल्फाज क्या है, इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत एक आयत, और पूरी रात अल्लाह के रसूल तिलावत करते रहे और रोते रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्फाज क्या है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ए अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू मालिक है, ये बंदे तो जो चाहे सो करे, तुझे कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं। लेकिन वह इन तग़फ़िर लहुम, शिफ़ाअत का बड़ा लतीफ़ और प्यारा अंदाज़। अल्लाह अगर तू इनको बख्श दे फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो अल्लाह तू ज़बरदस्त कुल इख्तियार रखने वाला है, तो ये भी कर सकता है। और तो हकीम है, हिकमत वाला, विज़डम वाला है। अल्लाह तू सबको माफ़ करने का फ़ैसला भी फरमा दे तो तेरा इख्तियार भी है, और तेरा ये फ़ैसला हिकमत भरा होगा, हिकमत से खाली नहीं होगा। इस एक आयत को पढ़ते हुए रोते रहे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। हर रात में इस उम्मत के लिए रोते रहे, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। और वो क़यामत का दिन जब अम्बिया और रसूल भी अपनी कौमों से कह देंगे हमारे पास बताओ एक ज़ात रसूलुल्लाह की होगी अलैहिस्सलाम, जो हालत सजदा में होंगे, और या रब्बी उम्मती, अपनी उम्मत की शिफात के लिए रब के हुजूर इल्तिजा कर रहे होंगे। ये है रसूलुल्लाह का गम अपनी उम्मत के बारे में। खुदा की कसम, आज ये उम्मत वाला गम मेरा और आपका गम बने तो ये छोटे छोटे गम जिनको हमने पहाड़ों जैसा दर्जा दे रखा है, खुदा की कसम ये गम कोई गम नहीं हो। और हमारी बहनें भी सुने, अम्मा आयशा का गम क्या था। एक दिन लेटी हुई है रसूलुल्लाह के साथ, जिक्र हुआ रिवायत में, और अल्लाह के रसूल के रुखसार मुबारक पर उनकी आंखों से बहते हुए आंसू बह गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आयशा क्या हुआ। अम्मा आयशा ने अर्ज़ की कि मुझे जहन्नम की आग के खौफ ने रुला दिया। उस हमारी माँ को उस लिविंग स्टैंडर्ड के लो होने पर रोना नहीं आया जिसका मैंने जिक्र पहले आपके सामने किया। मुझे जहन्नम की आग के खौफ ने रुला दिया। हम ज़रा जायज़ा लें, हमारा रोना जहन्नम के लिए कितना है। पिछले 24 घंटों में मैं और आप कितनी मरतबा जहन्नम के खौफ से रोए हैं, या रोने जैसी सूरत हमने बनाई। पिछले 24 घंटे में मैंने और आपने कितनी मरतबा जहन्नम से बचने की दुआ अल्लाह से की है। और क्या ये गम मेरा और आपका गम है? क्या वो उम्मत वाला गम मेरा और आपका गम है? खुदा की कसम, जब ये गम मेरा और आपका गम बन जाए तो जिन गमों ने आज आपको मुझे परेशान कर रखा है वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के अब कुछ वो गोशे जहाँ गैरत दीनी दिखाई देती है और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जो इनकलाबी मिशन है वो दिखाई देता है। गैरत दीनी के हवाले से 2-3 बातें। अम्मा आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया और ज़ाती मामलात में कभी आपको गुस्सा नहीं आता था। लेकिन जब अल्लाह की हुदूद में से कोई हद टूटती थी तो सबसे ज़्यादा गुस्सा अल्लाह के रसूल को आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे घरों में गिलास टूटता है, गुस्सा आता है, और डिनर सेट का बाउल टूट जाकर इटली का हो तो ज़्यादा गुस्सा आता है अपने लख्ते जिगर पर। और घर में अल्लाह के अहकामात टूटते रहते हो तकलीफ होती, शरीयत पामाल होती हो तकलीफ होती नहीं होती। हमारा मौजू है उसवे रसूल और हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसे आता? रसूलुल्लाह को। कब? जब अल्लाह की हद टूटती, अल्लाह का हुक्म टूटता। आज हम मिर्ची और नमक के ऊपर नीचे होने पर गुस्सा करते हैं, गिलास के टूटने पर गुस्सा करते हैं, ट्रैफिक जैम पर गुस्सा करते हैं। घर के अंदर अल्लाह के अहकामात टूटे तकलीफ नहीं होती।
और पूरे मुल्क में सूद का निजाम जारी रहे, परेशानी नहीं। बेहयाई के धंधे खुलेआम जारी रहे, परेशानी नहीं। शराब पहले बिकती थी, अब सर्व होती है शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर खुलेआम, परेशानी नहीं। खामोशी से कोई कोने में जाके बैठे तो मैं तो नहीं पी रहा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, गवारा कर लेते हो बैठना वहां पर। क्या करें, बिजनेस का मसला भी तो, रिलेशन बिल्डिंग भी तो करनी। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर को गुस्सा कब आता है? जब अल्लाह की हद टूटती थी। ज़ाती मामलात में आपने कभी इंतकाम नहीं लिया। यह आयशा फरमा रही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर वो मशहूर वाक़, एक फ़ातिमा नामी औरत ने चोरी की, सिफारिश आ गई, बड़े घर की है, बड़े ख़ानदान के कबीले की है। अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हो गया, दीनी गैरत। गुस्सा कब आ रहा है? दीन की वजह से। अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखना तो उससे पिछली कौमें इसलिए हलाक व बर्बाद हुई कि जब छोटा जुर्म करता तो उसे सज़ा देते और बड़ा जुर्म करता तो उसे छोड़ देते। अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिलफर्ज अगर चोरी की होती तो उसके भी हाथ काटने का मैं हुक्म दे देता। यह गैरत दीनी का तकाज़ा। अच्छा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके पर सबको माफ़ कर दिया, उमूमी बात यही है, और बिल्कुल अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया, और आपका पूरा इख्तियार था और आपने माफ़ कर दिया। मगर लोग ये बताते हुए झिझकते हैं कि 16-17 अफराद के नाम लेकर रसूलुल्लाह ने यह भी बताया कि ये काबे के पर्दे में लिपटे हुए भी मिले तो इनको निकाल कर कत्ल करना, ये नहीं बताया जाता। बुखारी की हदीस। और इब्न खुद्दल को और उसकी 2 कनीज़ों को वहाँ से निकाल कर उस दिन कत्ल किया गया है। ये गैरत दीनी का तकाज़ा। काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार था, बुखारी में पूरी तफसीली रिवायत है। और किसी को उस दौर में टारगेट किलिंग देखनी है तो ये वाक़या पढ़ लें। सहाबा ने टारगेट करके, बिलीव मी, नई नई शादी हुई थी, इसको धोखे से बुलाया, उसकी गर्दन उड़ाई सहाबा कराम ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कौन इससे मुझे निजात दिलाएगा। गुस्ताख था ये शख्स, और इसका कत्ल करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। बुखारी की हदीस। अबू राफे ये यहूदी था, एक बड़ा था, ये खैबर के इलाके में। अल्लाह के रसूल ने जमात भेजी सहाबे कराम की जो कत्ल करके आए इसको। ये भी वो गैरत वाला पहलू है जहाँ उम्मत का बड़ा मांद पड़ गया है। वी आर वेरी पीस लविंग कम्युनिटी, अल्लाह अकबर। यस, वी आर पीस लविंग, हम अमन को पसंद करते हैं, मगर हम बेगैरत नहीं। उन बेगैरतों की तरह कि हाइड पार्क में खड़े होकर हॉलोकॉस्ट पर तो बात नहीं हो सकती और मलका बरतानिया के खिलाफ तो बात नहीं हो सकती, लेकिन जीसस क्राइस्ट के खिलाफ, मोसेस के खिलाफ और मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के खिलाफ जो चाहो बोलना शुरू कर दो। ये बेगैरत मुसलमान नहीं हो सकता इस तरह, माअज़ अल्लाह। आज ये भी मांद पड़ जाए हमारी। कुछ वो लोग, तुम लोग मुसलमान जज्बाती हो जाते हो, ओ भाई ये ईमान का तकाज़ा है। अलबत्ता ईमान के तकाज़ों के इजहार में अपने भाई बंदों की गाड़ियाँ नहीं तोड़नी है, उनके शीशे नहीं तोड़ने दुकानों के, मगर कुछ भी मुसलमान को ना हो तो ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई पीस लविंग कम्युनिटी नहीं है। पीस लविंग ज़रूर होना चाहिए, जैसे कभी आर्मी वाले करते ना एक्सपो के अंदर, आर्म्स फॉर पीस, वेपन्स फॉर पीस। वेपन्स की ज़रूरत है अमन के लिए। ये हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ईमानदारी भी होनी चाहिए और गैरत दीनी भी होनी चाहिए। खैर, ये मौजू एक ऐसा है कि फ़ौरन एक मुसलमान जज्बाती हो जाता है, लेकिन हम बेगैरत नहीं हो सकते उन बेगैरतों की तरह जहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पैगम्बरों को बुरा भला कहने की इजाज़त है, माअज़ अल्लाह, लेकिन होलोकॉस्ट पर बात नहीं की जा सकती, वो जुर्म है। मलका के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, वो जुर्म है, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। अगली बात, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की एक एक अदा मुबारक है, एक एक सुन्नत मुबारक है। हम किसी सुन्नत को छोटा ना कहें, सुन्नतें छोटी नहीं हुआ करती, हर सुन्नत कीमती है। हम काइल हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की एक एक अदा की पैरवी की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं शेयर करूं आपसे, एक मुफ्ती साहब से पूछा गया कि हम में और सहाबे कराम में क्या फ़र्क है, तो बहुत सा फ़र्क है, हमें बुनियादी बातें मालूम भी हैं। सारी उम्मत तराजू के एक पलड़े में रख दे, सहाबी कोई ना हो, सारी उम्मत तराजू के एक पलड़े में रख दे और दूसरे पलड़े में एक अदना तरीन सहाबी जिन्हें रसूलुल्लाह का दीदार मैसर और सोबत मैसर आ गई थी, एक अदना तरीन सहाबी को दूसरे पलड़े में रख दे, ये पलड़ा भारी होगा। ये अकाईद की किताबों में समझाया जाता है। तो बहुत फ़र्क है। मगर उन मुफ्ती साहब ने आज के तनाज़ुर में बड़ी अच्छी बात की, वो ये कि बेटा हम में और सहाबा कराम में एक फ़र्क ये भी है कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को सुन्नत समझकर अपनाते थे। सहाबा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को सुन्नत समझकर अपनाते थे, आज हम नबी अलैहिस्सलाम की एक एक अदा को सुन्नत कहकर छोड़ देते हैं। फ़र्ज तो नहीं है ना, ये फ़र्क है, समझ आया? सहाबा एक एक अमल और एक एक अदा को अपनाते तो वो सहाबा कराम ठहरे सुन्नत समझकर, और हमारा रवैया आम ये बन चुका है कि एक एक अदा को सुन्नत कहकर हम छोड़ देते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। एक एक अदा कीमती है, अलबत्ता इंग्लिश में हम कहते हैं नेवर सेटल फॉर द रेस्ट, नेवर सेटल फॉर द लेस। मैं अर्ज़ किया करता हूँ रादर गो फॉर द बेस्ट, और खूब से खूब तर की तलाश। तो वो खूब तरीन तर्ज़ अमल क्या है जो 23 बरस रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में दिखाई देता है, ये आखिरी सब टॉपिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो है दावत दीन का अमल और निफाज़ दीन की जिद्दोजहद की मेहनत। मक्के के 13 बरस कुरान की तलवार आपको मिलेगी दावत के काम के लिए, और एक जमात की तैयारी मिलेगी उस कुरान की दावत और तरबियत के नतीजे में। और मदनी दौर में उस जमात को आपने बदर में भी उतारा, उहद में भी वो जमात खड़ी हुई, और फ़तेह मक्का का मामला भी हुआ और अल्लाह का दीन गालिब हुआ। ये वो काम है जो उम्मत के ज़िम्मे है आज, और उम्मत ने ये काम छोड़ा है तो आज उम्मत ज़बू हाली का शिकार है। जिस दौर से आप और मैं गुज़र रहे हैं, जो मुसलमानों पर बीत रही है, वो हमारे सामने है। हर अदा नबी की मुबारक और कीमती है। हाँ, किसी ने खूब कहा कि कभी ताइफ खुशबू लगाना भी मुबारक है, मगर कभी ताइफ की गलियों में जाकर भी खुशबू लगाना पड़ेगी। मिसवाक करना भी मुबारक, लेकिन कभी ओहद के मैदान में जाकर भी मिसवाक करनी होगी। हर अमल जो नबी से साबित मुबारक, मगर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने सख्त बात कही। बहरहाल उनको ज़ेब भी देती थी, उनकी शख्सियत थी, उनकी एक शख्सियत और उनका एक मकाम था अल्हम्दुलिल्लाह। एक सख्त बात क्या कही, सोचो जब अल्लाह के पैगंबर ओहद के मैदान में खड़े थे और आपका मुकद्दस तरीन खून बहाया जा रहा था, 70 सहाबा के लाशें आपने उठाए थे, अपने चचा जान अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का लाशा भी देखा जिनका कलेजा निकाल कर चबाया गया था। उस वक्त कोई मस्जिद नबवी में अगर बैठा होता, एहतिकाफ करके बैठा होता, नफलें अदा, मैं ऐड कर रहा हूं, नफलें अदा कर रहा होता, तिलावत कुरान कर रहा होता, दुरूद और सलाम पढ़ रहा होता, दुआएं कर रहा होता, क्या ये अमाल मकबूल होते? क्या ख्याल है? नबी किधर, तुम किधर? तुम अपने इनफरादी मामूलात में ही मुतमईन और मगन, और अल्लाह का पैगंबर अपना खून पेश कर अल्लाह की राह में ओहद के मैदान के अंदर। क्या हुब्बे रसूल का ये तकाजा उस वक्त होता कि तुम मस्जिद में बैठे, और वो भी मस्जिद नबवी, नवाफिल, तिलावत, एहतिकाफ, दुरूद और सलाम, दुआएं और इस्तिग़फ़ार? नहीं भाई। तो आज क्या उम्मत भी चंद आमाल तक महदूद है? खुशबू 10-10 हज़ार रुपए की खरीदी जा रही, अमामा शरीबी 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का पहना जा रहा है, मीठों की लाइनें लगी हुई हैं, देगों की लाइनें लगी हुई हैं, और ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आ के आज अब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। याद कीजिए, अल्लाह के रसूल को तफसीली बयान कर रहा, घर वालों को भी दावत दी है, ख़ानदान वालों को भी दावत दी है, अबू जहल के भी दरवाज़े पर बार बार गए, अबू लहब को भी बार बार जाकर समझाया है, कोहे सफ़ा पर खड़े होकर अलल ऐलान भी दावत दी है। मक्के में लगने वाले उक्कास के मेले, एक्सपो टाइप होती थी आज के एतबार से, उन मेलों में जा जाकर भी दावत दी है। हज पर आने वालों को जा जाकर दावत दी मिना की घाटियों के अंदर। इसी मेहनत के दौरान अल्लाह के रसूल को ख़ानदान समेत 3 बरस शेब अबी तालिब में महसूर भी किया गया, मुक़य्यद भी किया गया। इसी के दौरान ताइफ की गलियों में गए हैं और मुक़द्दस तरीन खून बहता रहा अल्लाह की राह में। और नोट कीजिएगा, अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। अल्लाह रोक सकता था, अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह ने सब कुछ होने दिया। क्यों? उम्मत ने बाद में काम करना था। कल कोई उम्मत ही खड़ा होकर ये ना कहे बड़ी मुश्किल है बातें, बड़ा मुश्किल है मसला, बड़े मुश्किल हैं हालात। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती का खून बह रहा है ताइफ की गलियों में, ये भी हुआ। और आप और मैं रोटी आंखों से बैतुल्लाह जाते हैं दीदार करने के लिए,
आपके मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने रोती आँखों के साथ बैतुल्लाह को अलविदा कहा है हिजरत की रात, मक्का को अलविदा कहा है, रब के घर को, और नबी ने उस शहर को छोड़ा है इस दीन की दावत के काम के दौरान। फिर बदर का भी मैदान है और उहद की भी रात मैदान है, और अहज़ाब में भी पेट पर पत्थर बंधे हुए। ये जो हमने आयत शुरू में तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, जहाँ सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 2 और 3 में ग़ज़वे अहज़ाब, बैटल ऑफ ट्रेंचेस का बयान है। उन दो रुकुओं के दरमियान में ये आयत आ रही है। सहाबी आते अपना पेट कमीज़ हटा कर दिखाते, अल्लाह के पैगंबर मैंने भूख को दबाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पत्थर बांधा हुआ एक, आपने कुछ कहा नहीं, अपनी कमीज़ हटा कर दिखाई, वहाँ 2 पत्थर बंधे हुए हैं। खंदक की खुदाई में अल्लाह के पैगंबर भी शरीक हैं। तब ये आयत आती है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब ये दावत दीन का काम, अब ये निफाज दीन की जिद्दोजहद का काम, ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है। बस आखिरी 2 मिनट आपके मैं ले रहा हूँ। इस जिद्दोजहद से मुझे और आपको निस्बत कितनी है आज? नबी ने तो खून दिया अपना ताइफ में और उहद में, सहाबा के लाशें उठाए हैं। आज आपके पास, मेरे पास, बल्कि पहले मैं और आप, मेरे और आपके पास दीन को देने के लिए वक्त है? माल, औलाद, सलाहियतें, ताल्लुकात, कुछ लग रहा है वहाँ खून बहा, इधर पसीना भी गिरता है कि नहीं? अल्लाह के पैगंबर की घरवालियों ने इस पूरे मिशन में फाके बर्दाश्त किए, तो हमारा घराना इस रुख पर कुछ है कि नहीं? ये आपके मेरे पैगंबर की 23 बरस की मेहनत है, 23 बरस की अदाएं हैं, 23 बरस का अमल है, 23 बरस का उसवा है, 23 बरस का काम है। कल अगर पैगंबर से सामना हुआ, अल्लाह हमें उनकी शिफात अता फरमाए, उनके हाथ जाम कौसर पीना नसीब फरमाए, मगर अगर रविश कुछ और थी और वो सवाल कर ले कि ऐ मेरे उम्मती, तेरी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती थी या मेरी? तेरी जान ज़्यादा कीमती थी या मेरी जान और मेरे सहाबा की? तेरा माल ज़्यादा कीमती था या मेरा और मेरे सहाबा का या मेरे घर वालों का? तेरे घर वाले ज़्यादा कीमती थे या मेरे घर वाले? तेरा मकसद ज़िंदगी क्या था? वो अहम था या मेरा मिशन और मेरा मकसद? अगर कल अल्लाह के रसूल से सामना, सोचिएगा तन्हाई में बैठकर, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम जवाब दे सकेंगे? हम जवाब दे सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह एहसास ज़िया मुझे भी और आपको भी अता फरमाए, और अल्लाह हमें बाकायदा अल्लाह के पैगंबर की सीरत का मुताला करने की भी तौफीक दे, उनकी मोहब्बत भी अता फ़रमाए, उन पर सच्चा ईमान भी अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी को हम पढ़ें, उनके मामूलात को किसी दर्जे में रुख तो वो हो ना, वो तो बहुत बड़ी हस्ती, मगर अल्लाह ने नमूना उनका ही दिया है। निस्बत तो लगे कि हाँ ये उम्मती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह शब रोज़ के मामलात में भी हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। वो 2 पहलू रह गए, बस वक्त नहीं है, अल्लाह के रसूल की फ़िक्र आखिरत का मामला और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ ताल्लुक़। तो एक ही बात, जो बिल्कुल आखिरी जुमला आपकी हयात तय्यबा का, जब दुनिया से गए हैं तो ज़ौक़ व शौक़ कितना है, अल्लाहुम्मा फ़ी रफ़ीक़िल आला, अल्लाह तेरी तरफ के तू ही सबसे बड़ा दोस्त है। किसी को दोस्त नहीं बनाया, अबू बकर को भी नहीं बनाया, हदीस तफसील में है, बयान नहीं कर रहा, अल्लाह ही को दोस्त बनाया, उसी को राज़ी करना, उसी से जा मिलना, इसी की तलब व तड़प पूरी ज़िंदगी थी। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ये सारी ज़िंदगी का हासिल कि अल्लाह राज़ी होकर अपनी रज़ा का ऐलान भी फरमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस में हम सबको जगह अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।